मित्रों, हम कुंजुम पास आ गए हैं। कुंजुम पास, कुंजुम के पास नहीं, कुंजुम पास। अब हम पहुंच जाएंगे यहाँ से काजा। जल्दी चलते, सनसेट होने वाला है। हेलो एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में आपने देखा था जिस्पा का ये सोलफुल स्टॉप्स के नाम से गेस्ट हाउस जहाँ पे मैं रुका था। इट्स मोर ऑफ अ होम स्टे। और यहाँ से आज हम लोग जा रहे हैं सीधा काजा। अराउंड 500 प्लस किलोमीटर्स है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं कुंजुम पास क्रॉस करने की। अभी पता चला है कि 12 बजे के बाद एंट्री अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं। तो आज हमारा डे 9 का पोपट ना हो जाए, इसलिए हम भाग रहे हैं जल्दी जल्दी टुवर्ड्स कुंजुम पास। पहाड़ों में सफ़र करने का मेरा अपना एक पहला असूल ये है कि जहाँ पे भी मेरी गाड़ी हाफ टैंक होती है, मैं वहाँ पे टैंक फुल टॉपअप करवा लेता हूँ, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता आप कहाँ फंस जाओ, कहाँ पे आपको फ्यूल मिले ना मिले। भाई यहाँ पे हम हैं अभी टांडी ब्रिज पे। और मज़े की बात क्या है कि यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं जूम करके तो है, हाँ जी, इंग्लिश वाइन एंड कंट्री वाइन का ठेका। बहुत सारे ढाबे मिल जाते हैं, खाने के लिए भी ऑप्शन, बैठने के लिए भी ऑप्शन अच्छा है, और मौज लेने के लिए भी ऑप्शन अच्छा है। चावल कम नहीं दिए इन्होंने। अभी ब्रेकफास्ट में मैं हूँ पांगी ढाबे पे, जो कि टांडी ब्रिज पे है, और मैं खा रहा हूँ ये टेस्टी पहाड़ी मटन। तो चम्मच से अलग हो रहा है, बड़ा ही स्वाद है। पहाड़ी मटन का स्वाद अलग ही होता है। गाइस, जैसे ही आप लाहौल से स्पीति की तरफ जाओगे ना, नज़ारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लाहौल के अंदर आपको ड्राई पहाड़ मिलते हैं, और सिसु से पहले ये एक वाटरफॉल है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। गाइस, हमारा आ गया है अटल टनल ऑन द राइट। यू कैन सी दिस। कोकसर जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम हैं लाहौल में, और यही रोड सीधी जाती है स्पीति के लिए। तो लाहौल स्पीति होएगा तभी हमारा स्पीति सर्किट पूरा होएगा। ये अटल टनल ले लिया तो मनाली पहुंच जाएंगे, सोलोंग वैली आ जाएगी, फिर मूड खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई है, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ खा पी रहे हैं, अटल टनल की फोटोज ले रहे हैं, और अपनी लाइफ की अचीवमेंट काउंट कर रहे हैं कि हाँ हम यहाँ तक पहुँच गए। खैर, अच्छी बात है, इनको भी पहुँचना चाहिए, ये बहुत आगे तक जाएंगे। फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा टुवर्ड्स स्पीति वैली, कोकसर, ग्राम्फू। घूमते घूमते देखो कहाँ पहुँचते हैं। टनल पे एक रेस्टोरेंट कैफ़े है, ला पिटी, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल फूड क्यूजीन्स मिल जाएंगी। इसके पास अब रूम स्टेज ऑप्शन स्टार्ट हो गए हैं। बाकी जगह पे आपको ढाबे मिलेंगे, आगे सारे ईटरी है रोड साइड, बट एक ये ला पिटी है। ला पिटी इसलिए है, लाहौल एंड स्पीति का कॉम्बिनेशन ला पिटी। इसके पास आपको स्टे अकोमोडेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे। थोड़ा प्रीमियम है, मगर वर्थ है। अटल टनल और ब्रिज के सामने आप रहोगे, सिसु से 8 किलोमीटर पहले। मज़ा आएगा। बस नज़ारा देखो, अब स्पीति वैली का आइस कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं। रोड कंडीशंस आर गुड टिल नाउ, एंड बहुत अच्छा लग रहा है इस साइड पे जाके, बिकॉज काफ़ी टाइम से कुंजुम पास को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली प्लान चेंज हो जाता था। एक बारी तो कुंजुम बंद था, इस चक्कर में जलोरी से घूम के वापस काजा घूम के वापस आया था। देखो, वो अपनी घूमने की जिद होती है, कुछ 400-500 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमा था उसमें, मगर एंजॉय ज़रूर किया था। तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्पीति के रीजन, जिसके अंदर मिलेगा आपको काजा, चंद्रताल, चीचम ब्रिज, और क्या है, लांगजा है, हिक्किम है। बहुत प्यारी प्यारी जगहें हैं। आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग। अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है, कहीं कोई होटल नहीं करवाया हुआ। शाम तक चलेंगे, जहाँ पे पहुँच गए पहुँच जाएंगे, और उसके बाद घूमेंगे। लाहौल, स्पीति और लद्दाख तीनों वैलीज अपने आप में यूनिक और खूबसूरत हैं।
मुझे बड़ा ही अच्छा फील होता है कि इस सीरीज़ के अंदर मैंने लद्दाख, स्पीति एंड लाहौल तीनों कवर किया। ऐसे रोड साइड पे बर्फ़ की दीवार को देख के ना अंदर से बहुत टिकलिंग होती है। बट ये इस टाइम थोड़ी सी गंदी है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड डीजल, बट ये पूरी बर्फ़ की दीवार है। एंड आप सोच सकते हो कि कितना एक्साइटिंग लगता होगा एक प्लेन्स में रहने वाले इंसान को पहाड़ों पे जाके ऐसे बर्फ़ के बीच में गाड़ी चलाना। कोक्सर में एंटर करते सर आपको ऐसे डोम्स दिखाई देंगे। ये रेस्टोरेंट था, ऐसे आपको स्टेज के लिए रूम भी मिल जाते हैं। कोक्सर से पहले आता है कोक्सर का पॉइंट, जो कि है ये देखो, ठेका शराब अंग्रेजी। यहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स ग्रम्फू। यस, ग्रम्फू। खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और एक लाइन से इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं और भीड़ है। मतलब जहां तक नजर आ रही है आपको सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां आती हुई दिखाई देंगी। पूरी ट्रेल्स आ रही हैं गाड़ियों की, कम से कम 60-70 गाड़ियों का लाइन का काफिला है ये। और ये रोहतांग से आ रहे हैं कि कुंजुम से आ रहे हैं, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। लगता है आज का दिन बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अगर गलती से भी जाम मिला ना तो पूरा दिन स्पॉइल हो जाएगा। गाड़ियां ही गाड़ियां आ रही हैं, इसका मतलब टूरिस्ट तो है, इसका मतलब काफी टूरिस्ट है। टैक्सी बहुत सारी है यार, प्राइवेट नंबर तो कम है, टैक्सी बहुत सारी है। बाप रे बाप, बर्फ जम रही है, ऊपर से पानी आया जा रहा है। ये सामने सारी जमी बर्फ है और ऊपर से 2 वाटरफॉल छोटे छोटे आपको और दिख रहे होंगे। बहुत ही प्यारा नजारा है ये। इधर बिल्कुल ग्रीनलैंड है। जा रहे ऊपर रोहतांग को और ये हम जा रहे नीचे टुवर्ड्स काजा, टुवर्ड्स कुंजुम पास। रोड नहीं है, रास्ता है और मजा आने वाला है। नहीं, इतनी जल्दी जज मत करो। इस रास्ते को देख के अगर आप सोच रहे हो कि सारा ही रास्ता ऐसा था तो यू आर बैडली मिस्टेकन माय फ्रेंड। अभी थोड़ी देर तक तो ऐसे मिट्टी वाला रास्ता आपको मिल जाएगा, बट उसके बाद जो हालत होती है वो बस मैं ही जानता हूँ। और अगर आपने इस रोड पे ट्रैवल किया है तो आपको भी पता होगा कि इस पूरे रास्ते में कभी भी तारकोल नहीं डलती है, बिकॉज यहाँ पे रिपीटेडली रोड टूटती रहती है। अभी तक तो मिट्टी थी, थोड़ा सा आगे जाने के बाद देखो कितना नैरो हो जाता है, स्लश भी स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ में बीच बीच में पानी भरा हुआ भी मिल जाता है। और बहुत ही अनइवन सा सरफेस है। अगर यहाँ पे आपके स्किल्स अच्छे नहीं है ड्राइविंग के तो आपकी वजह से दूसरे लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। आपको तो खैर आगे पीछे लोग हेल्प करके निकाल ही देते हैं, बट जिन लोगों को गाड़ी चलानी आती है, अब ये देखो ऐसे पानी के अंदर ना कई बार नीचे से सरिये भी पड़े हुए होते हैं, बिकॉज लेंटर वाला होता है कवर करने के लिए, एंड वो सरिया अगर आपके पहिए में गया तो आप गए लंबे। ये वीडियो शूट हुई थी फर्स्ट वीक ऑफ जून में, इनफैक्ट 1 जून की ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एंड इस टाइम पे ही कुंजुम पास खुला था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब पास खुलता है तब थोड़ी रोड कंडीशंस कॉम्प्रोमाइजिंग होती है और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा होता है, तो कई बार एक साइड से खोलते हैं, एक साइड से बंद करते हैं। ऐसी खबर मुझे भी मिली थी कि सिर्फ 2 घंटे के लिए आपकी साइड खुलेगी एंड उसके बाद सामने वाली साइड 2 घंटे के लिए खुलेगी। तो ऑल्टरनेट साइड्स का ट्रैफिक चल रहा है 2 आवर्स की वेटिंग के साथ। एंड सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि जैसे ही मैं लाइन में लगा था 2 घंटे पूरे हुए थे और सामने वाली साइड रोक दी गई थी और हमारे को चलने का चांस मिल गया था, तो मुझे उस लाइन में नहीं वेट करना पड़ा, जो कि मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। एंड ऐसे मेल्टिंग आइस ग्लेशियर्स के साथ साथ से जब आप निकलते हो ना और बाकायदा आपको ये दिखाई देता है कि बर्फ़ मेल्ट हो रही है एंड सारा पानी का फ्लो बढ़ने वाला है धीरे धीरे, तो आपको लगता है कि सही रहा कि दिन दिन में आप आ गए। आपको मालूम है अगर आप दोपहर बाद यहाँ आओगे तो पानी का फ्लो और ज़्यादा तेज़ होगा और सड़क के ऊपर पानी काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरे दिन की मेल्ट करी हुई बर्फ़ आपको मिलेगी। जी हाँ, जो रोड आप देख रहे हो ये एक नेशनल हाईवे है जो कि कनेक्ट करता है मनाली से काजा स्पीति साइड को। तो अगर सामने से गाड़ी आ जाती है तो क्या हालत होती है आप सोच ही सकते हो। सिंगल गाड़ी चल जाए उतना ही काफ़ी है। एक तो रोड की कंडीशन माशाअल्लाह, ऊपर से विड्थ देखो, ये साइड में जितना भी मलबा नीचे गिरा हुआ है ना, ये लैंडस्लाइड का मलबा है और ये अभी जेसीबी ने कुछ टाइम पहले ही खोल के रास्ता खोला है। इनफैक्ट 1 दिन पहले ही रास्ता खुला है।
पहाड़ों पे जब भी आप किसी ऐसे डेंजरस ट्रेन पे जाओ जहाँ पे रोड ना हो और ब्रेकडाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हों, तो नज़ारे देखने के लिए रुकने का जो गलतफहमी आपके मन में आती है ना, वो कभी मत करना। बिकॉज जहाँ पे आप सोचोगे ना कि मैं रुक जाऊँ और थोड़ी देर नज़ारे देख लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, वहीं पे सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि अपने आगे 1-2 गाड़ियाँ हों या अपने पीछे 1-2 गाड़ियाँ हों, ऐसा ट्रूप सा बना के चलो, इक्वल डिस्टेंस पे चलो और एक दूसरे के साथ डिपर से और हॉर्न से कनेक्टेड रहो। आप देखो ये साइड में मशीन है, इसने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से रास्ता खोला है। ऐसी डिफ़िकल्ट टेरेन पे बार बार लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं एंड इट इज़ वेरी टफ। अगर एक बार आप कहीं फंस गए ना, तो अगर 1-1.5 घंटे तक कोई नहीं आया तो हो सकता है आपको वहीं खड़ा रहना पड़े। ऐसे में कोई खतरे वाली बात तो नहीं है, मगर यार अजीब सा तो लगता है ना कि आगे भी नहीं है कोई, पीछे भी नहीं है कोई और कोई हेल्प आने के चांसेस भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपनी गाड़ियों का ट्रूप बना के चलो। मैं अनजान था इन लोगों के साथ, मैं अपनी वाइफ के साथ ही गया हुआ था, तो आप जानते हो। एंड यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रोक रखी हैं और हमारी गाड़ियों को एक साइड से चलने का मौका मिला हुआ है। तो ऐसे ही ये 2 घंटा अभी यहाँ पे वेट करेंगे। 12 बजे तक हम लोग यहाँ आ गए थे एंड 2 बजे तक ये लोग यहाँ पे वेट करेंगे। सुबह 10 से 12 एक साइड खुली हुई थी, अभी 12 से 2 ये वाली हमारी साइड रनिंग है एंड फिर 2 से 4 जो है लास्ट ये वाली साइड चलेगी एंड उसके बाद उधर से आने का ट्रैफिक बंद हो जाता है 4 बजे के बाद इस रोड के ऊपर। अभी फ़िलहाल में एंट्री अलाउड नहीं है। सो मॉर्निंग 6 to इवनिंग 4 इस रोड के ऊपर आप चल सकते हो। बट अभी तो खैर अलग रूल्स रेगुलेशन हो गए। मैं तो जिस दिन खुला था कुंजुम पास उसी दिन की बात बता रहा हूँ। जैसे लेवल बाय लेवल वीडियो गेम के लेवल आपके टफ होते रहते हैं, वैसे ही हर टर्न के बाद यहाँ पे ड्राइविंग स्किल्स का टेस्ट जो है हार्ड होता जा रहा था। रोड के ऊपर गाड़ी चलाना अपने आप में ऐसे हो रहा था कि पूरे शरीर की हड्डियाँ डांस कर रही थी। ऐसे के अंदर जब यहाँ पे ऐसे वाटर क्रॉसिंग्स आते हैं, आपको डर लगता है, बहुत संभल के चलाना होता है क्योंकि नीचे से कभी सरिया होता है, कभी पत्थर होता है, कभी खड्डा होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप हर 5-5 मिनट के गैप पे देखोगे तो वाटर क्रॉसिंग्स आ रही थी। मैं तो हैरान हो रहा था इन मोटरसाइकिल वाले अपने एंथुजियास्ट्स को देख के, कितना शौक और जज्बा है इनके अंदर, जो मोटरसाइकिल में इतने बर्फ़ जैसे ठंडे पानी के अंदर से स्विफ्टली निकाल लेते हैं, गिरते पड़ते भी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता, बट आई वॉज रियली अमेज्ड टू सी। कई लोग तो सैडल करते हुए बाइक के ऊपर खड़े होकर ऐसे मज़े से निकले जैसे इट्स अ केक वॉक। खैर इनको देख के मेरे को अपनी बाइकिंग का टाइम भी याद आता है, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू डू माई बाइकिंग तब इतना एक्सट्रीम नहीं लगता था, इससे ज़्यादा बुरी हालत होती थी। बट मैंने कभी इतना एक्सट्रीम अपनी लाइफ में पहले कभी बाइक के ऊपर नहीं करा, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट गट्सी। यार हिम्मत चाहिए बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे रास्तों पे आप निकल के जाओ, इफ़ यू गेट अ फॉल व्हाट विल हैपन, नोबडी इज गोना टेक केयर ऑफ यू। आपको खुद अपना रिस्क देख के लेना होता है। इसी का थ्रिल है, इसी का एडवेंचर है, और यही करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से बाइकर्स आते हैं स्पीति। स्पीति इज़ द मेका ऑफ बाइकर्स, आई वुड से। लद्दाख से ज़्यादा टफ और लद्दाख से ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्पीति है एंड ज़्यादा एडवेंचरस भी है। यार लुक एट दिस व्यू, एकदम गहरी खाइयाँ और पत्थर से कच्चे पहाड़ जिसमें से पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। सो रिस्क एलिमेंट तो है बॉस, एंड मज़ा भी उसी चीज़ का है। एंड अब जाके थोड़ा सा रास्ता आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर आप गाड़ी सेकंड गियर पे चला सकते हो। इससे पहले गाड़ी हमेशा फर्स्ट गियर पे चलती रही है। एंड ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, इफ़ यू कैन जूम इन, ऊपर कॉर्नर पे देखो वाटरफॉल, कितना अच्छा प्रेशर आ रहा है पानी का। एंड इट इज़ सो मेस्मराइजिंग ना, नीचे सारा बर्फ़ से भरा हुआ है और ऊपर से पानी आ रहा है, और उस बर्फ़ के नीचे से कहीं से पानी निकल के नीचे चला जाएगा। ऊपर वाले झरने को देख के अभी भी मेरी आंखें फट रही हैं। सोचो जिससे मैंने रियल लाइफ में देखा था उस टाइम पे कितना मज़ा आया होगा इसको देखने में।
ये रोड ही बवासीर है, यहाँ पे नाचते हुए निकलना पड़ता है। रोड की हालत चाहे जैसे भी हो, आप सामने का व्यू देखो, लेफ्ट साइड पे वैली के अंदर चलती हुई नदी देखो और सामने बर्फ से ढके पहाड़ देखो। इससे ज़्यादा पिक्चर्स व्यू मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था किसी मैगजीन का वॉलपेपर देख रहा हूँ, एकदम 70 में 90 में। और ये जो बार बार पानी के अंदर से गाड़ी निकल रही थी और जो झटके कमर में लग रहे थे ना, सीरियसली 90 वाली फीलिंग आ रही। मगर आप कमर दर्द, झटके, तकलीफ सब भूल जाते हो जब आप ऐसे किसी नज़ारे में पहुँचते हो। दोनों साइड पे बर्फ़ की चट्टानें दीवार की तरह खड़ी हैं। यहाँ से सोचो आइस ड्रिलिंग मशीन ने रास्ता साफ करके बनाया होगा, बट दोनों तरफ मिट्टी के ऊपर 5-5, 7-7, 8-8 फुट तक बर्फ़ है। एंड इतना प्यारा व्यू। खैर ये तो कुछ भी व्यू नहीं है जो आगे वीडियो में आने वाला है। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग होएगी और उससे भी ज़्यादा खतरनाक वाटर क्रॉसिंग्स और बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़। तो बने रहो वीडियो के अंदर और आगे देखो अल्टीमेट नज़ारे इस दुनिया के घर बैठे बैठे मेरी आंखों से। मैं जाता हूँ लंबे ट्रिप्स पे, आपको कंटेंट दिखाता हूँ बिल्कुल रॉ, रियल और अनएडिटेड। अब ये लेफ़्ट साइड पे जो और राइट साइड पे जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, इनके ऊपर मिट्टी कीचड़ सब लगा हुआ है। चाहे जितना मर्जी गंदा हो, बट जब आप इसको नज़रों से देखते हो ना, तो आपका दिल नहीं करता वापस दिल्ली जैसे शहर में आने का। आपका दिल करता है यहीं पे बस जाऊं और ये नज़ारा मेरी आंखों के आगे से कभी हटे ना। ऐसी जगह पे कैंपिंग करने का मेरा बड़ा मन है। क्या आपने कभी कैंपिंग करी है ऐसी रिवर साइड पे जाके, जहाँ पे बर्फ़ की पूरी ठंडक हो और सामने ऐसी प्यारी वैली दिखाई दे? दिस इज़ अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर एवरी ट्रैवलर। ऐसा बचपन में देखते थे नदी और पहाड़ का कॉम्बिनेशन, आज जो है रियल लाइफ में देखने के बाद मेरा तो मन बिल्कुल मस्त हो गया। बट जब ये रोड ऐसी आती है ना, अच्छे अच्छे ड्राइवर्स की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि पानी पत्थर का कोई भरोसा नहीं है कि आपकी गाड़ी के अंदर कहाँ पत्थर उछल के लगे और क्या आपकी गाड़ी का नुकसान हो जाए। और ऐसी जगह पे अगर फ्यूल लाइन के अंदर या फ्यूल टैंक के अंदर नीचे से डेंट लग के कुछ क्रैक आ गया तो उसका कोई इलाज नहीं होता है, फिर आप स्ट्रैंडेड रह जाते हो। क्योंकि यहाँ पे क्रेन सर्विसेज नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ भगवान की भेजी हुई सर्विसेज होती हैं। और यहाँ मैं बच्चों की तरह एक्साइट हो गया, मेरा भी दिल किया पानी में से गाड़ी को छपाक करके निकालूं। अच्छा लगता है ना यार, अंदर बैठ के देखना बड़ा मज़ेदार लगता है। अभी हम सिर्फ 17 किलोमीटर चले हैं, 2 घंटे हो चुके हैं हमारे को, और का हाल देख के पता चल रहा है कुंजुम में क्या हालत होगी। वैसे कम नहीं होने वाला। अभी हमें चटरू पे, काजा यहाँ से 120 है, कुंजुमला है 43 आई थिंक। देखो बहुत प्यारी जगह है, पर बादल देख के आइडिया लग रहा है कुछ मजेदार होने वाला है। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है बाटल। डेस्टिनेशन तो नहीं, मैं पिट स्टॉप बोलूँगा, बिकॉज हम लोगों को जो नेक्स्ट ब्रेक मिलेगी वो बटाल में मिलेगी, जहाँ के चाचा चाची का ढाबा बड़ा फेमस है। तो चटरू से हम लोग 17 किलोमीटर का ग्रम्फू से चटरू सफ़र क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट स्टॉप पे अपना जा रहे हैं बाटल तक। बाटल से हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो हम चंद्रताल लेक देखने जाएंगे या फिर हम सीधा भागेंगे कुंजुम पास क्रॉस करते हुए टुवर्ड्स काजा। मौसम की नज़ाकत को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आज चंद्रताल लेक नहीं देख पाएंगे, बट लेट्स सी, लेट्स स्टे होपफुल। यहाँ पे रोड बनने का काम स्टार्ट हो गया है, तो ग्रम्फू टू चटरू आपको रोड अच्छी बिल्कुल भी नहीं मिलती, सब ऑफ रोड रहता है। चटरू टू बाटल मैंने सुना है कि रोड की कंडीशन थोड़ी सी रफ है बट डुएबल है। तो ये अभी कच्ची मिट्टी और छोटे पत्थरों के साथ रोड सीधी बना रखी है। यहाँ पे भी आपको आगे बर्फ़ की चट्टानें मिलती हैं, बट मेजर प्रॉब्लम जो पहले देखी थी हमने वाटर क्रॉसिंग वाली और पेबल्स के ऊपर चलने वाली, वो प्रॉब्लम यहाँ पे तो नहीं मिली भाई। ये जगह हमारे को इसलिए थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी और ड्राइविंग के अंदर यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल लगा। यहाँ नज़ारा पहले से बेटर है, नो डाउट्स। काले काले बादल हैं और बादल नीचे उतरे हुए हैं, दोनों तरफ बर्फ़ के पहाड़ अभी भी मिल रहे हैं एंड ग्रीनलैंड्स भी दिख रही हैं। तो थोड़ा सा प्लेन रोड भी मिल जाता है आपको, गाड़ी आप 3rd गियर 4th गियर तक ले जा सकते हो, बट कभी भी यहाँ पे 4th गियर से ऊपर ना जाइएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है कहाँ पे डाइवर्जन आ जाए, कहाँ से रोड टर्न कर जाए और कैसे बेंड्स आ जाए, तो गाड़ी कंट्रोल खो सकती है। इसलिए मैं तो अपना 30-40 मैक्सिमम 50 तक इस रोड के ऊपर भगाता हूँ। 50 से ऊपर ले जाने के लिए भाई मुझे नहीं लगता कि इट इज़ फीजिबल। आप क्या कहते हो कि ऐसी रोड के ऊपर गाड़ी आपको 50 से स्पीड से ऊपर लेके जानी चाहिए कि नहीं?
चटरू से बाटल का रास्ता बहुत ही सीनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट उतना ही आइसोलेटेड भी है। यहाँ पे आपको ज़्यादा रनिंग ट्रैफिक नहीं मिलता और 2 रिवर वैलीज को क्रॉस करते हुए बीच में ऐसे ऐसे ब्रिजेस मिलेंगे जिसके नीचे से रिवर चल रही है, जो कि सीजनल रिवर है। जी हाँ, और ऐसे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से निकलते हुए आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप अर्थ पे नहीं हो, किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो, क्योंकि ये बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं पहाड़ से गिरे हुए हैं और इनको हटाने का कोई प्रोसेस नहीं है। एंड ऑफ द डे इनको ब्लास्ट किया जाएगा। ऐसी टूटी हुई रोड से, आइस वॉल्स के बीच में से निकलते हुए हम और भी ज़्यादा टफ टेरेन्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि देखने में तो बड़ी सिंपल लग रही हैं वीडियो के अंदर, बट एक्चुअली में ये बहुत ही डेंजरस थी। और जब हम इन पे चल रहे थे तो हमारे को डर भी लग रहा था, बिकॉज आगे पीछे कोई था नहीं एंड पूरे के पूरे रूट के अंदर बहुत ही लिमिटेड रोड ट्रैफिक था, बट जो व्यूज़ थे ना वो बहुत ही ब्रेड टेकिंग थे। मेरे को साइड पे मैंने आपको भी एक वाटरफॉल सा दिखाया। ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स बहुत सारे थे, बट उसका एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी। जो नुकसान है वो ये है कि रोड के ऊपर आ जाता है पानी। जब पानी आ जाता है तो मिट्टी और पानी बना देती है कीचड़, और वहाँ पे आपकी गाड़ी का कंट्रोल हो जाता है कम। और ऐसे टूटे हुए रास्तों के अंदर आपको पता नहीं होता कहाँ पानी के नीचे बड़ा सा कोई पत्थर पड़ा हो, बिकॉज अगर दिखेगा नहीं तो वो आपकी गाड़ी को बहुत गंदा डैमेज कर सकता है। बट इतने हसीन वाटरफॉल्स को देखते देखते ना आप इन सब चीज़ों को भूल जाते हो। अभी आपसे बात करते करते मैंने 4 वाटरफॉल्स तो अभी क्रॉस कर ही लिए, और ऐसे ही हम आगे जाएंगे और हमारे को आगे जाके मिलेंगी बहुत ज़्यादा बर्फ़ से भरी हुई रोड। जी हाँ, वीडियो के अंदर आगे आप देखते रहिए। ये एक और वाटरफॉल आया है एंड ऐसे ही वाटर क्रॉसिंग्स आ जाती हैं वाटरफॉल्स की वजह से। ऑल ऑफ अ सडन एक टर्न आया, सूरज छुप गया और पहाड़ के पीछे छाया के अंदर बहुत सारा पानी वाली रोड आ गई। रोड की साइड पे आप देखो रिवर चल रही है, और ये जितना भी बर्फ मेल्ट हो रही है ना सारी की सारी उस रिवर में जाया जा रही है। ऐसे ही देखते देखते ये पत्थर के पहाड़ का बर्फ के पहाड़ों में बदल गए। बहुत ही हैरानी वाला सीन बनता गया। मैंने ऐसा लाइफ में पहली बार ही देखा था, इतनी सारी बर्फ और इन बर्फ के बीच में छोटा सा पैसेज जिसके अंदर से गाड़ी निकल रही थी। एक वीडियो देखी थी जब वी मेट के अंदर, और उसमें करीना कपूर होती थी, जैसे वो जिप्सी में निकलती थी बर्फ़ के वॉल्स के बीच में से, वैसा से सिमिलर सा सीन था। बट वहाँ रोड थी और यहाँ रोड के अंदर भरा हुआ पानी था, जो कि बहुत ही रिस्की हो जाता है एंड यू नेवर नो कब ब्रेक डाउन हो जाए। खैर हमारे साथ लकीली कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ। एंड ये जो साइड पे वॉल्स थी ये बहुत ही प्रोमिनेंट और बड़ी थी। मैं थार में हूँ इस टाइम पे, और मेरी गाड़ी की छत से कम 3-3 फुट 4-4 फुट और ऊपर थी। आप देख सकते हो आगे भी स्कॉर्पियो जा रही है एंड वो कितनी छोटी लग रही है इस बर्फ़ के पहाड़ के सामने। दोनों तरफ ढेर सारी बर्फ़ और ना के बराबर सकरा सा रास्ता, उसके अंदर भी ज़मीन पे पानी भरा हुआ है एंड नीचे रोड नहीं है, पत्थर बिछे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर। एंड गाड़ी आप देखो कितना बाउंस कर रही है। इतना ड्रामेटिक, इतना एड्रेनलिन रश वाला और इतना एडवेंचरस सफ़र मैंने तो यार पहली बार किया, और सच्ची बताऊं मेरा तो दिल खुश हो गया एंड आई रियली वांट टू डू दिस अगेन। नेक्स्ट ईयर भी मैंने सोचा है कि मैं लद्दाख करूं या ना करूं, स्पीति ज़रूर करूंगा, बिकॉज मुझे स्पीति लद्दाख से बेटर लगा। आपको क्या लगता है, लद्दाख का ट्रिप ज़्यादा बेटर है कि स्पीति का? स्पीति के अंदर आपको ऐसी आइस वॉल्स मिल जाती हैं, जबकि आपको पूरे पूरे ग्लेशियर्स और पूरी पूरी आइसलैंड्स मिलती हैं लद्दाख के अंदर। कैन यू लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज लुकिंग, बोथ दी साइड्स विद आइस। दोनों तरफ इतनी बड़ी बड़ी आइस वॉल्स है। ये कम से कम 18-18, 20-20 फुट ऊंची हाइट है, जो आपको वीडियो के अंदर शायद समझ में ना भी आ रही हो, बट बहुत ज़्यादा अच्छी बड़ी हाइट है। इसके बीच में ट्रक चलता हुआ भी छोटा सा लगता है देखने में, और इतना डेडली रास्ता है ना कि आपको अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई भी आ जाती है बीचों बीच। एंड जहां आपने ब्रेक लगाई वहां पे आपका रिस्क ही रिस्क है। मैं लकी था कि मेरे आगे 2 गाड़ियां थी, बिकॉज उनको फॉलो करके मैं खड्डों से बच पा रहा था। नहीं तो अगर मेरे आगे कोई गाड़ी नहीं होती और मेरे को अपनी जजमेंट पे चलना होता तो बहुत आसानी से मैं फंस सकता था, क्योंकि आप देखो रोड के बीच में कितना सारा स्लश है। इतने स्लश के अंदर गाड़ी नीचे से टच होना बहुत नॉर्मल सी बात है। एंड यहाँ इतना नैरो हो गया कि एक बारी में एक ही गाड़ी निकल पा रही थी, एंड वो स्कॉर्पियो के पास में एकदम पास में जाके मेरे को ब्रेक लगानी पड़ी, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे ब्रेक नहीं लगाता तो गाड़ी टच हो सकती थी। एनीवेज
ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप रहा है एंड यहाँ पे हमने बहुत मस्ती करी, बहुत सारी बर्फ़ देखने को मिली। आपने कभी ये वाला एक्सपीरियंस किया है क्या? ऐसी आइस वॉल्स के बीच में से गाड़ी चलाई है? अगर आपने किया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कौन से साल में और कौन सी जगह पे। बिकॉज मैं कई साल से लद्दाख जा रहा हूँ, बट ये वाला जो सीन है ना, स्पीति वाला, ये मेरे को लेह में कभी नहीं मिला है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हर एक कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा था और ये सफ़र और ही ज़्यादा हसीन होता जा रहा था। देखते ही देखते एक बारी तो आइस वॉल्स ख़त्म हो गई और प्लेन्स आ गए, बट जैसे ही हम लोगों ने टर्न लिया ये सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो गया। ये इस रास्ते की यूएसपी है कि आपको दुनिया से बहुत ही अलग जगह पे लेके जाता है। ऐसे टूटे फूटे रास्ते के बीच में चलाते हुए डर तो लगता है, मगर अलग ही एनर्जी आ जाती है, अलग ही जुनून आ जाता है और अलग ही एक्साइटमेंट हो जाती है। मेरी वाइफ भी साथ में थी एंड शी वाज लाइक वाओ, जस्ट वाओ। मेरे को उसको ये बर्थडे गिफ्ट देते हुए बहुत अच्छा लगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ये ट्रिप जो है उसका बर्थडे का ट्रिप था एंड जो उसके चेहरे पे खुशी और स्ट्रेंजनेस वाले एक्सप्रेशंस थे ना, मिक्स फीलिंग वाले, उसको डर भी लग रहा था, वो थ्रिल्ड भी थी और उसके अंदर एक्साइटमेंट भी पूरी आ रखी थी। बाटल में चाचा चाची के ढाबे पे खाना खाने के बाद हम लोग आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। इस ब्रिज से जैसे ही हम वैली क्रॉस कर रहे हैं, सबसे पहले रास्ता आता है चंद्रताल लेक का और उसके बाद आता है कुज्जुम पास। बट बिकॉज ऑलरेडी शाम के 4:30-5 के आसपास का टाइम हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं चंद्रताल जा पाऊँगा। और यहाँ से चंद्रताल के लिए कोई 11 किलोमीटर लेफ़्ट साइड अंदर का भी रास्ता जाता है, तो मैं नहीं रिस्क लेना चाहता था बिकॉज मेरा टारगेट था आज रात को काजा पहुँचने का किसी भी तरीके से। लोकल टैक्सी ड्राइवर्स ने भी बताया कि चंद्रताल का रास्ता आज ही खुला है और बहुत ज़्यादा कीचड़ और स्लश है और ऐसे में जाना सेफ़ नहीं रहेगा बिकॉज अगर हम चंद्रताल जाते हैं तो हम रात को काजा नहीं पहुंच पाएंगे। एक और बड़ा रीज़न ये कि लोसर के चेक पोस्ट पे रास्ता बंद कर देते हैं रात के टाइम, वहाँ पे एंट्री एंड मूवमेंट दोनों बंद हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारा क्रॉस करना टाइम से। हमारे को बताया गया था कि 6 बजे के आसपास आप वहाँ पहुँच जाओ तो अच्छा है। ये लेफ़्ट साइड पे रास्ता जा रहा है चंद्रताल लेक के लिए। आज हम यहीं से बाय बाय बोल के जा रहे हैं, बट इसी प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट विजिट पे हम लोग चंद्रताल ज़रूर आएंगे और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि नाइट स्टे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर बताते हैं चंद्रताल लेक का नाइट स्टे। ऐसा कहा जाता है यहाँ से मिल्की वे बहुत क्लियर दिखता है। वैसे तो मेरे को कोई बहुत ज़्यादा स्टार गेजिंग का शौक़ नहीं है, बट हाँ, एक बारी लाइफ में मैं एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहूँगा। क्या आपने कभी लाइफ में स्टार गेजिंग करी है या आपको ऐसा कुछ करने का एक्सपीरियंस मिला है अंडर द स्काई? मुझे वैसे सुन के तो बड़ी टेम्पटेशन सी हो रही थी कि यार सामने बड़ी सी लेक होगी, माउंटेन व्यू होगा और ऊपर ओपन स्काई होगा, बहुत ही मेस्मराइजिंग सा व्यू होगा। वंस इन अ लाइफ टाइम तो बनता है करना, बट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिप पे ज़रूर ट्राई करेंगे। इस ट्रिप पे तो नहीं हो पाया। अगर कोई चेकलिस्ट होती है एडवेंचर की, तो मुझे लगता है इस एडवेंचरस ट्रिप पे वो सारी की सारी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाती। इतनी नैरो रोड के नाम पे रास्ता, साइड में खाई और कभी गलती से ब्रेक ना लगी तो ओके टाटा बाय बाय वाला सीन। और इस एनर्जी के साथ हम लोग बहुत मस्ती मारते हुए निकल रहे थे। डर लग रहा था, मगर हाँ, कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट भी हो रही थी। हर टर्न पे चढ़ाई बढ़ती जा रही थी और टेरेन डिफ़िकल्ट होती जा रही थी, और ऐसे में भगवान का भेजा हुआ एक मूर्ख आदमी हमारे सामने आके खड़ा हो गया और उसको साइड देने की समझ नहीं आई। फ्रॉन्क्स गाड़ी में था, उसे बहुत बार समझाया गाड़ी को साइड दे दे, गाड़ी को साइड दे दे। वो ढलान पे था, मैं चढ़ाई पे था। पहाड़ों का रूल होता है बड़ा सिंपल, आपको चढ़ाई के टाइम पे ऊपर रास्ता मिलना चाहिए। अब उस बेचारे की भी गलती नहीं है, वो पहली बारी पहाड़ों पे आया था अपने दोस्त के साथ और उसको गाड़ी चलानी नहीं आती थी। उसका दोस्त पीछे वाली गाड़ी में था, जिसने हमारी हेल्प करी, उसको थोड़ा सा समझाया, उसकी गाड़ी बैक करवाई, मैंने साइड पे एकदम कच्चे में उतार ली, उसने एकदम साइड पे कर ली, तब जाके जैसे तैसे हमारी गाड़ियाँ क्रॉस हुई। नहीं तो वो भाई तो हथियार डाल के खड़ा हो गया था कि अभी मेरे से नहीं चल रही, ना मैं साइड करूँगा ना मैं पीछे करूँगा, जिसको जो करना है कर लो। जोश जोश में लोग पहाड़ों पे गाड़ी लेके आ तो जाते हैं, बट ऐसी जगह पे गाड़ी पहली बारी लेके आना मैं तो समझदारी नहीं मानता हूँ। आप अपनी भी जान रिस्क में लेके आते हो और साथ ही साथ में दूसरे की भी जान को रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपकी गलती की वजह से सामने वाला भी तो परेशान हो रहा है भाई। समझो ना, अगर आपको नहीं आती है तो आप किसी ऐसे इंसान को लेके आओ जिसको गाड़ी चलानी आती है, जो एटलीस्ट आपको भी सेफ रखे, आप एंजॉय भी करो और वो आराम से अपने स्किल को यूटिलाइज करके आपको घुमा के वापस ले जाएगा। गाइस, डे 9 में कुछ अलग करने का मन था,
उन्मिंगला करा था, उसके अंदर इतना मज़ा नहीं आया। मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे मज़ा आए। आप पढ़ पा रहे हो? कुंजुम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। मैं अंदर तो नहीं जा रहा हूँ, बट मैं ये बता देता हूँ कि मैं पहुँच चुका हूँ कुंजुम पास। ये है कुंजुम पास। भाई जिसको एडवेंचर पसंद हो या जिसके, तो मैं बोलना नहीं चाहता, समझ जाओ, पानी की अभी बकाया हो जिसके अंदर, वो ये वाला पास करो। क्योंकि रोड नहीं है, रास्ता है। कभी ऐसा रास्ता है, कभी ऐसा रास्ता है, कभी ऐसा रास्ता है। और कई जगह पे तो खाली मिट्टी, कीचड़, बर्फ मिलेगा आपको। आई एम एट कुंजुम पास। मित्रों, हम कुंजुम पास आ गए हैं। कुंजुम पास, कुंजुम के पास नहीं, कुंजुम पास। अब हम पहुंच जाएंगे यहाँ से काजा। जल्दी चलते हैं, सनसेट होने वाला है। सरप्राइजिंगली पास क्रॉस करने के बाद ना रोड चौड़ी भी हो गई और कहीं ना कहीं तक एक लेवल्ड रोड की तरह, रास्ते की तरह हो गई। ऐसे लग रहा था बस बुलडोज़र डलेगा और तारकोल डल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे ऑलरेडी लेवल करके रखी थी। बहुत आसानी से स्लोप आते गए और डाउनहिल जाते गए। बहुत सीनिक व्यू था डाउनहिल का भी, एंड पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी हम लोग नीचे उतर भी गए। जो बहुत हाइट से छोटे छोटे से बैंड कर्व्स दिखाई दे रहे थे, वहाँ पे पहुँचने में हमारे को तकरीबन 40 से 50 मिनट लग गए। ये गेट है ऑफिशियली स्पीति में एंटर करने का। स्पीति वैली में आपका वेलकम है और यहाँ से शुरू हो जाता है सबसे पहला टाउन, जो कि है लोसर। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारी ईटिंग कैफ़ेज़ मिल जाते हैं, कॉफ़ी शॉप्स मिल जाती हैं, होम स्टेज मिल जाते हैं। ये एक पिट स्टॉप है। जनरली लोग लोसर रुकते हैं काजा से आके, एंड नेक्स्ट डे सुबह निकलते हैं चंद्रताल के लिए और उसके बाद फिर मनाली जाते हैं। लोसर अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस पड़ती है अगर आप काजा से वापस आ रहे तो। बट ये वाला ब्रिज तो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग था। मेरे को ये बहुत अच्छे से याद रहेगा बिकॉज ऑफ दीज फ्लैग्स। इट वॉज अमेजिंग। यहाँ मैंने लोसर का चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया, सिटी क्रॉस कर लिया और उसके बाद हम जा रहे थे टुवर्ड्स काजा। हैरानी की बात है कि अराउंड 50 to 55 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था और हमारे को पुलिस ने भी बोला कि इस टाइम पे मत जाओ बिकॉज एकदम आप अकेली गाड़ी हो गए रोड के ऊपर। बट मैंने भी हिम्मत मानी और मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, अगर अकेले भी हुए तो भी कोई इशू नहीं है, रास्ता तो सीधा ही है। एंड पूरे रास्ते के अंदर हमारे को एक भी गाड़ी, एक भी बाइक नहीं मिली, सिर्फ एक ट्रक मिला था, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन से आता हुआ। इन माउंटेन्स के अंदर इवनिंग के टाइम पे गाड़ी चलाना अपने आप में ही बहुत हैरानी वाला लगता है। क्या वेल स्कल्पचर्ड से आर्टिफैक्ट्स लग रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका था एंड हेडलाइट जला के अच्छी विजिबिलिटी आ रही थी। बट धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो गया और जैसे ही अंधेरा हुआ ये नज़ारे बिल्कुल चेंज हो गए। आसमान ऐसे ग्लो कर रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ आइस एंड मून की वजह से। ऐसे लग रहा था अलग से ब्लू कलर की लाइट जला रखी है आसमान में। हम भगवान का नाम लेके चुपचाप जैसे तैसे अपना भागते भगाते काजा पहुंच गए। रात को तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे हम लोग पहुँचे काजा। एंड मज़े की बात ये कि काजा में हमारा कोई रूम बुक नहीं था एंड उस दिन वहाँ बहुत भीड़ थी। तो जिस गेस्ट हाउस में मैं पिछली बार रुका था मैंने उनको फ़ोन किया एंड अपेरेंटली उन्होंने हमारे को अकोमोडेट करने के लिए एग्री कर लिया। थैंक गॉड उस दिन हमारे को वहाँ पे कमरा मिल गया, नहीं तो रात को मैं और मेरी वाइफ दोनों रोड के ऊपर ही कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर सो रहे होते। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ अपनी ट्रैवल जर्नी शेयर करने में। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे की स्टोरी सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत ढेर सारी मस्ती, बहुत सारी जगह घूमे। स्टे ट्यून्ड।